अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। इस्लामाबाद कचहरी में वकला का चैम्बर्स गिराने के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। वकला ने चीफ जस्टिस ब्लॉक में दाखिल होकर खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते चीफ जस्टिस ब्लॉक में मौजूद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला अपने चैम्बर में महसूर होकर रह गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। बैठकर बात नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के वकला को बार रूम में बैठकर बात करने की कोशिश। सीडीए ने गुज़िश्ता रात F8 मरकज में तामीर शुदा वकला चैम्बर को गैर कानूनी करार देकर गिरा दिया था। अपडेट कर रहे हैं आपको इस्लामाबाद से। कचहरी में वकला का चैम्बर्स गिराने के खिलाफ वकला एहतजाज। वकला चीफ जस्टिस ब्लॉक में दाखिल खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते चीफ जस्टिस ब्लॉक में मौजूद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला अपने चैम्बर में महसूर होकर रह गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। बैठकर बात नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के वकला को बार रूम में बैठकर बात करने की पेशकश। सीडीए ने गुज़श्ता रात F8 मरकज में तामीर शुदा वकला चैम्बर को गैर कानूनी करार देकर गिरा दिया था। अपडेट कर रहे हैं आपको इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला ने कचहरी में वकला का चैम्बर्स गिराने के खिलाफ वकला एहतजाज। वकला चीफ जस्टिस ब्लॉक में दाखिल खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते चीफ जस्टिस ब्लॉक में मौजूद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला अपने चैम्बर में महसूर होकर रह गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। बैठकर बात नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के वकला को बार रूम में बैठकर बात करने की पेशकश। सीडीए ने गुज़श्ता रात F8 मरकज में तामीर शुदा वकला चैम्बर्स को गैर कानूनी करार देकर गिरा दिया था। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए जारी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने दायर की। सदर की तरफ से जारी गैर आईनी और गैर कानूनी ऑर्डिनेंस का नोटिस लिया जाए। जारी करदा ऑर्डिनेंस की फिलफोर कल अदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि ऑर्डिनेंस को फिलफोर कल अदम करार दिया जाए। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए जारी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने दायर की। सदर की जानिब से जारी गैर आईनी और गैर कानूनी ऑर्डिनेंस का नोटिस लिया जाए। जारी करदा ऑर्डिनेंस को फिलफोर कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। यह आपको बताएं कि लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस रिपोर्ट्स पर इजहार बरहमी। लापता अफराद का सुराग न लगाया गया तो JIT सरबराह की तनख्वाह बंद कर दी जाएगी। लापता अफराद के अहल खाना का JITs और पुलिस की कारकर्दगी से एतमाद उठ रहा है। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। आपको बताएं कि जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर लापता अफराद को बाजियाब न कराया गया तो JIT में शामिल लोगों की तनख्वाह बंद कर दी जाएगी। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हकूक और कर्क वाक़या अज खुद नोटिस केस की समाअत। चेयरमैन मथरूका वक्फ इमला की आइंदा समाअत पर तलबी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्क मंदिर की तामीर का टाइम फ्रेम भी तलब कर लिया। केस तरजीही बुनियादों पर सुनेंगे। अदालत ने FIA से भी 12 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर ही नहीं, कराची की भी मुतअद्दिद जमीनों पर मथरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। जब दिल चाहता है कानून में तरमीम कर ली जाती है। ट्रस्ट की प्रॉपर्टी अपने जाती इस्तेमाल में कैसे लाई जा सकती है। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हकूक और कर्क वाक़या खुद नोटिस केस की समाअत। चेयरमैन मथरूका वक्फ इमलाक की आइंदा समाअत पर तलबी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्क मंदिर की तामीर का टाइम फ्रेम भी तलब कर लिया। केस तरजीही बुनियादों पर सुनेंगे। अदालत ने FIA से भी 12 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया।
تو دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کا مریم نواز صاحبہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ گزشتہ روز مریم نواز کی صاحبزادی مہر النساء ٹریفک حادثے میں زخمی ہو گئی تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز کی صاحبزادی کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز کی صاحبزادی مہر النساء کی خیریت دریافت کی۔ مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز کی صاحبزادی مہر النساء کی خیریت دریافت کی۔ مولانا فضل الرحمان کا مریم نواز سے ٹیلی فونک رابطہ۔ گزشتہ روز مریم نواز کی صاحبزادی مہر النساء ٹریفک حادثے میں زخمی ہو گئی تھیں۔ مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز کی صاحبزادی کی صحت کے لیے دعا کی اور مریم نواز کی صاحبزادی مہر النساء کی خیریت دریافت کی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 59 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات کی تعداد 12,026 ہو گئی۔ مزید 1,037 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 5,55,511 افراد کرونا وائرس میں مبتلا۔ 5,11,000 افراد صحت یاب۔ 31,983 مریض زیر علاج۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,037 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,60,935، سندھ میں 2,51,000، خیبر پختونخوا میں 68,531، بلوچستان میں 18,869، گلگت میں 4,916، اسلام آباد میں 41,994، جبکہ آزاد کشمیر میں 9,219 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 82,24,869 افراد کے کرونا وائرس کے شبے میں ٹیسٹ کیے گئے۔ صوبہ سندھ میں کرونا کے علاج میں مصروف عمل ہیلتھ ورکرز کے لیے مخصوص ویکسین سیاسی شخصیات اور اہل خانہ کو مبینہ طور پر لگائے جانے کا انکشاف۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی بیٹی اور داماد کو کووڈ-19 ویکسین لگائے جانے کی تصاویر وائرل ہونے کے بعد محکمہ سندھ نے ڈی ڈی او ہیلتھ شرکی ڈاکٹر انیلا قریشی کو ایس او پیز کی خلاف ورزی پر معطل کر دیا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، ڈاکٹر انیلا کو معطل کر دیا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر۔ صوبہ سندھ میں کرونا کے علاج میں مصروف عمل ہیلتھ ورکرز کے لیے خصوصی ویکسین سیاسی شخصیات اور اہل خانہ کو مبینہ طور پر لگائے جانے کا انکشاف۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی بیٹی اور داماد کو کووڈ-19 ویکسین لگائے جانے کی تصاویر وائرل ہونے کے بعد محکمہ سندھ نے ڈی ڈی او ہیلتھ شرکی ڈاکٹر انیلا قریشی کو ایس او پیز کی خلاف ورزی پر معطل کر دیا۔ اب بتائیں آپ کو کہ صوبائی وزیر اطلاع ناصر شاہ کہتے ہیں جن لوگوں کو کراچی میں کرونا ویکسین دی گئی ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں۔ ڈاکٹر نے ویکسین ذاتی طور پر کسی کو لگائی تھی جس پر کارروائی کی گئی۔ شہباز گل صاحب تو گل کھلاتے رہتے ہیں۔ شہباز گل صاحب تو گل کھلاتے رہتے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات ناصر شاہ کہتے ہیں جن لوگوں کو کراچی میں کرونا ویکسین دی گئی ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے ویکسین ذاتی طور پر کسی کو لگائی تھی جس پر کارروائی کی گئی۔ شہباز گل صاحب تو گل کھلاتے رہتے ہیں۔ کوہ پیما علی ستپارہ اور ان کی ٹیم کی تلاش جاری ہے۔ آرمی ہیلی کاپٹرز کا تیسرے روز بھی سرچ آپریشن۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف صورتحال سے لمحہ بلمحہ باخبر۔ آئس لینڈ کے وزیر خارجہ اور شاہ محمود قریشی میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ سرچ آپریشن کی تفصیلات سے آگاہی حاصل کی۔ کیٹی کو سردیوں میں فتح کرنے کی مہم۔ نامور پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ آئس لینڈ کے جان سنوری اور چلی کے جان پولبر انتہائی بلندی پر پہنچنے کے بعد تاحال واپس نہ پہنچ سکے۔ کوہ پیماؤں کا جوبے سے کیمپ سے رابطہ منقطع ہے۔ مہم جوئی میں علی ستپارہ کے ساتھ ان کے بیٹے ساجد ستپارہ بھی موجود تھے جو آکسیجن ریگولیٹر خراب ہونے پر بحفاظت کیمپ 1 پہنچ گئے۔ ساجد ستپارہ کا کہنا ہے کہ 8,000 میٹر کی بلندی پر 2 دن تک زندہ رہنے کے امکانات بہت کم ہیں، تاہم ان کے والد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری رہنا چاہیے۔
सैनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के सदारती ऑर्डिनेंस पर पीपल्स पार्टी सीखपा हुकूमत पर आईनी बहरान पैदा करने का इल्जाम। ऑर्डिनेंस आइन पर हमला करार दे दिया। शहरी रहमान कहती हैं हुकूमत अदालत पर भी दबाव डाल रही है। रजा रवानी बोले ऐसी कानून साजी अपनी जिंदगी में नहीं देखी, आइन में अपनी मर्जी से तरमीम नहीं की जा सकती। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि मामला अदालत में है, रातों रात ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। आईनी तरमीम के लिए ओपोजिशन से मुशावरत नहीं की गई। पार्लियामेंट में मामले पर बहस की जा सकती है। लगता है तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली पार्टी के साथ नहीं, विफाकी हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। रजा रबानी ने कहा ऐसी कानून साजी अपनी जिंदगी में नहीं देखी, आइन में अपनी मर्जी से तरमीम नहीं की जा सकती। तरमीम के हवाले से सियासी जमातों से राब्ता नहीं किया गया। हुकूमत ने सेनेट को तरमीम के हवाले से इत्तमाद में नहीं लिया, बिल कमेटी में पड़ा रहा। हुकूमत ने इस पर बहस नहीं की। ओपोजिशन शफाफ इंतखाबात पर यकीन रखती है। शहबाज गिल कहते हैं नून लीग पीपी और फजलुर रहमान सेनेट इलेक्शन गैर शफाफ करवाने पर वजीद हैं। ओपोजिशन का शफाफियत के खिलाफ ढिठाई से डट जाना ये वाजिया करता है कि वोटों की खरीदो फरोख्त इनफरादी तौर पर नहीं होती, बल्कि इन तीन खानदानों के लिए सेनेट इलेक्शन पैसा बनाने का सीजन है। हर बिके और खरीदे वोट पर ये हिस्सा वसूल करते हैं। हर खरीदे और बिके हुए वोट पर ये पैसा वसूल करते हैं। शहबाज गिल कहते हैं नून लीग पीपल्स पार्टी और फजल रहमान सेनेट इलेक्शन गैर शफाफ करवाने पर बज़िद हैं। अपोजिशन का शफाफियत के खिलाफ ढटाई से डर जाना यह वाजे करता है कि वोटों की खरीदो फरोख्त इनफरादी तौर पर नहीं होती, बल्कि इन तीन खानदानों के लिए सेनेट इलेक्शन पैसा बनाने का सीजन है। हर बिके और खरीदे वोट पर यह हिस्सा वसूल करते हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह रुकन कौमी असम्बली सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं कि आइन में तरमीम सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मुमकिन नहीं है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों के दौरान ऑर्डिनेंस जारी करने पर सदर मुमलिकत के खिलाफ आइन की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपको बता रहे हैं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह और रुकन कौमी असम्बली सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं आइन में तरमीम सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मुमकिन नहीं। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों के दौरान ऑर्डिनेंस जारी करने पर सदर मुमलिकत के खिलाफ आइन की खिलाफ वर्जी का मुकदमा होना चाहिए। अख्तर मेंगल ने मुतालबा किया है कि सदर मुमलिकत के खिलाफ आइन की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अवाम करप्ट अनासिर का साथ कभी नहीं देंगे, ओपोजिशन के धोखे में अब कोई नहीं आएगा। मुल्तान में खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कुछ ताकतें पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहती हैं। ओपोजिशन जवाब दे ओपन बैलेट से फरार क्यों चाहती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग लोगों के जमीर को खरीदना चाहती है। वैसाखी जमहूरियत में पीपल्स पार्टी नून लीग ने ओपन बैलेट की हमायत की। सेनेट में वोटों की खरीदो फरोख्त रोकना चाहते हैं। वजीर खारजा ने कहा कुछ अरकान का ख्याल था कि मसले पर आईनी तरामीम होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए और वो आइन की तशरीह करके बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उसको खुले दिल से तस्लीम करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। विफाकी काबीना का इजलास 9 फरवरी को होगा। विफाकी काबीना के इजलास में मुल्की सियासी, इक्तसादी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नए चेयरमैन ओगरा की समरी मंजूरी के लिए काबीना इजलास में पेश होगी। मुल्क भर में 30 नई एहतसाब अदालतें बनाने की समरी भी काबीना में पेश होगी। वजारत कानून सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नई एहतसाब अदालतों की समरी पेश करेगी। IT और टेलीकॉम से मुतालिक टास्क फोर्स के चेयरमैन काबीना को ब्रीफिंग देंगे। आमिर गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद कहते हैं जमात इस्लामी शहर को कचरा कुंडी नहीं बनने देगी। जमात इस्लामी नाहिल हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी आवाम के सामने पेश करेगी। जमात इस्लामी की जोनल तंजीमों का इजलास आमिर गरबी लाहौर ने तंजीमी और सियासी अमूर का जायजा लिया। उन्होंने बल्दियाती ग्रुप लीडर्स को सफाई के नाकिस सूरत हाल पर मकामी इंतजामिया से राब्ते का टास्क दिया। उनका कहना था कि कुरान और सुन्नत पर अमल और उसकी दावत ही कामयाबी की जमानत है। अब जाग मेरे लाहौर मुहिम के सिलसिले में मुलतवी होने वाला मुजाहरा जुम्मे को होगा। अवामी बेदारी के लिए अपनी तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाएंगे।
तखरीब कारी का बड़ा मंसूबा नाकाम, कराची में CTD की दबंग कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, 5 गिरफ्तार, भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब ने बताया कि शालतीफ टाउन में एक इमारत में दहशतगर्द मौजूद थे। खुफिया इतला पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक हुआ, जबकि 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका कहना था कि दहशतगर्दों ने एक रिक्शा इमारत के गेट के सामने खड़ा कर रखा था, जिसके खुफिया खानों में बारूदी मवाद निस्ब था और दहशतगर्द मुकम्मल तौर पर कार्रवाई के लिए तैयार थे। दूसरी जानिब बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से 4 खुदकश जैकेट्स, 15 दस्ती बॉम्ब, 4 क्लाशनकोफ, सैकड़ों गोलियां और 2 रॉकेट भी बरामद हुए, जिनकी फ्रांसिक जांच करवाई जा रही है। हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल इमारत को क्लियर कर दिया गया है, जबकि रिक्शे में मौजूद धमाका खेज मवाद को नकारा बना दिया गया है। रिक्शे में बॉल बेरिंग और नेट बोलेट को मुख्तलिफ खानों में छुपाया गया था। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो का कहना है कि ये दुरुस्त नहीं कि नैब प्ली बार्गेनिंग की मंजूरी देता है। नैब के जारी बयान में कहा गया कि मुलजिम प्ली बार्गेन की दरखास्त में अपने जुर्म का इतराफ करता है, लूटी जाने वाली वाजिबुल अदा रकम अदा करता है और 10 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए नाहिल हो जाता है। नैब का कहना है कि सबके लिए एहतसाब की पॉलिसी के जरिए बड़ी मछलियों को गिरफ्तार किया गया और 487 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए गए। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब के दौरे इब्तदा इलाकों के महरूमियों के खात्मे का वक्त आ गया। पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए पहली बार फंड्स दिए, पसमानदा तरीन इलाकों का वकील हूँ, वसाइल की यकसा तकसीम सूबे की यकसा तरक्की की जमन है, कौमी वसाइल के अमन पसंद इस्तेमाल की गलत रवायत को खत्म किया, साबिक दौर की फाश खराबियां दूर की हैं। साबका दौर की खराबियां दूर की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब के दूर उफ्तादा इलाकों की महरूमियों के खात्मे का वक्त आ गया। पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए पहली बार फंड्स दिए। पसमानदा तरीन इलाकों का वकील हूँ, वसाइल की यकसा तकसीम सूबे की यकसा तरक्की की जामिन है, कौमी वसाइल के मनपसंद इस्तेमाल की गलत रवायत को खत्म किया, साबिक दौर की फाश खराबियां दूर की हैं। जबकि मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं बुज़दार हुकूमत ने छोटे डैम्स बनाने के लिए अहम कदम उठाया है। 13 हिल टोरेंट्स पर छोटे और इंटरमीडिएट डैम्स बनाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। डैम्स की तामीर के लिए जल्द ड्रोन सर्वे टेक्निक इस्तेमाल होगी। इन डैम्स में मंगला तरबेला के बाद सबसे ज्यादा पानी जखीरा किया जा सकेगा। मौमन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि वज़ीर आला छोटे पैमाने पर डैम बनाने के लिए अहम कदम उठा रहे हैं। मौमन खसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं बुज़दार हुकूमत ने छोटे डैम्स बनाने के लिए अहम इकदाम उठाया है। 13 हिल टोरेंट्स पर छोटे और इंटरमीडिएट डैम्स बनाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। डैम्स की तामीर के लिए जदीद ड्रोन सर्वे टेक्निक इस्तेमाल होगी। इन डैम्स में मंगला तरबेला के बाद सबसे ज्यादा पानी जरखेज किया जा सकेगा। अब आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हसन कहते हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी, सियासी जमातों की हुकूमतें भी आईं और डिक्टेटर भी बड़े सरकर इक़्तिदार रहे, मगर अवाम के लिए सब बेसूद रहे। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि इस्लामी निज़ाम से अमरीका, बरतानिया और IMF से छुटकारा पाया जा सकता है। मौजूदा हुकूमत के 950 दिन मुकम्मल हो गए, मगर हुकूमत आज भी नाकाम है। इमरान खान ने सैकड़ों यू टर्न लिए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि 85% अवाम को साफ पानी मुयस्सर नहीं, महंगाई की इंतहा की वजह से ही जराइम में इजाफा हुआ, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हो रहा है। करप्शन और महंगाई खत्म करना ही जमात इस्लामी का मिशन है।
यहां आपको बताएं कि पंजाब पुलिस इलेक्शन पतंग माफिया को धरने के लिए बड़ी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। पुलिस ने बसंत पर ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए पतंगबाजों को पकड़ने का फैसला कर लिया। बसंत के त्यौहार की आमद के साथ ही लाहौर में पतंगबाजों की शामत आ गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके 39 पतंगबाज और 3 पतंग फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजिमान के खिलाफ पतंगबाजी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर 42 मुकदमा दर्ज किए गए। सीसीपीओ का कहना है कि पुलिस अफसरान गुंजान इलाकों में ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए पतंगबाजों को गिरफ्त में लाएं। पतंगबाजी एक्ट पर अमल दरामद न करवाने वाले SHOs के खिलाफ वर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर सजाएं और जुर्माने बढ़ाने की तजावीज ज़ेर गौर हैं। अभी आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से 23,26,000 हलाकतें हो चुकी हैं। मरीजों की तादाद 10,66,00,000 तक जा पहुंची। अमरीका में 4,74,000, ब्राजील में 2,31,000 और भारत में 1,55,000 हलाकतें हो चुकी हैं। मैक्सिको में 1,75,000, रूस में 66,681, फ्रांस में 78,900, बर्तानिया में 1,12,000 और सऊदी अरब में 6,402 अमवात। दुनिया में कोरोना के 7,83,75,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 2,98,28,000 से जायद जेरे इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 4,74,933 अमवात हो चुकी हैं और 2,76,11,000 से जायद अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,55,114 और 1,08,28,000 से जायद अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 2,31,581 और 95,24,000 से जायद अफराद मुतासिर हैं। रूस में 29,63,000 से जायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। आपको बताएं कि हुकूमत ने रूसी कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दे दी। स्पुतनिक 5 वैक्सीन अब पाकिस्तान में इस्तेमाल हो सकेगी। ड्रिप रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने स्पुतनिक 5 के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत 3 माह के लिए दी है और इजाजतनामा 1 अप्रैल तक मौसर रहेगा। हुकूमत ने नौजवानों के लिए कामयाब जवान जूनियर प्रोग्राम मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। आलमी इदारे यूनिसेफ से मुआहिदा तय पा गया। हुकूमत की जानिब से 10 दिन से 19 साल के बच्चों के लिए कामयाब जवान जूनियर प्रोग्राम मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया, जिसके लिए आलमी इदारे यूनिसेफ से बाहमी इश्तराक का मुआहिदा तय पाया गया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी उस्मान डार और यूनिसेफ के अहदेदार एडम गर्मा ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। कामयाब जवान जूनियर प्रोग्राम मुआहिदे के तहत बच्चों की फलाह बहबूद और उन्हें दरपेश मुश्किलात के मुस्तकिल हल के लिए पॉलिसी तश्कील दी जाएगी।